अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टी नॉट स्पेस के थ्योरम है बेटा, वो मैंने पढ़ाने हैं आज। तो इज आ स्पेस एक्स इज़ अ टी नॉट स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एनी ए एंड बी इन एक्स ए नॉट इक्वल टू बी, और उनका कोलियर भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो वो कहता है बेटा एक स्पेस एक्स है जो टर्नर स्पेस है हमारे पास, इफ़ एंड ओनली इफ फॉर एनी दो एलिमेंट हम लेंगे एक्स से, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, उनका कोलियर भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो सपोज दैट एक्स इज़ अ टर्नर स्पेस, हमने सपोज कर लिया कि एक्स हमारे पास टर्नर स्पेस है। फॉर एनी दो एलिमेंट हमने एक्स से ले लिए, दोनों आपस में बराबर नहीं है बेटा। देयर एग्जिस्ट एक ओपन सेट ले लिया हमने टा से, यू का नाम दे दिया, सच दैट उस ओपन सेट में से ए बिलोंग कर रहा है लेकिन बी बिलोंग नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा बेटा? हमें पता है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, एक ही एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो सो इम्प्लाई दिस, फिर दूसरे ओपन सेट में से ए बिलोंग नहीं करेगा। जब दूसरा बी हमने ले लिया ओपन सेट, तो बेटा बी भी लिया, तो बी के लिमिट्स पर दूसरा जो होगा इसके लिमिट्स पॉइंट जो ए होगा वो लिमिट्स बी वाले बी के लिमिट्स पॉइंट में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ए इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ बी हो जाएगा। क्यों बेटा, क्यों होगा बी लिमिट्स पॉइंट नहीं होगा? बिकॉज यू इज़ एन ओपन सेट हो जाएगा, क्योंकि यू में तो ए बिलोंग कर रहा था, बी नहीं था। ठीक है बेटा, तो इसलिए फिर u में a है, u जो होगा वो इसमें कंटेन a कर रहा है, इंटरसेक्शन लेंगे b का तो वो आ जाएगा खाली सेट। अगर खाली सेट ना आता तो ये लिमिट्स पॉइंट बन जाता। लिमिट्स पॉइंट की डेफिनेशन है बेटा कि x बिलोंग कर रहा है u से और u सबसेट हो जाता है b का। b कहाँ, b किसका सबसेट है बेटा? b जो है वो x का सबसेट होता है, जो हम x लेते हैं a b c। ठीक है, तो इसी तरह फिर हम कह देंगे कि ए ना तो इसमें ए बिलोंग कर रहा है ना उसके लिमिट पॉइंट में बिलोंग कर रहा है, तो फिर ए उसके क्लियर पॉइंट में भी बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर की डेफिनेशन क्या है बेटा? क्लियर की डेफिनेशन है आपके पास ये खुद सेट और उसका जो लिमिट पॉइंट आएगा उन दोनों का आपने क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है। जो आंसर आएगा बेटा वो होगा आपके पास क्या, क्लियर। तो बेटा इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास, ए बिलोंग कर रहा है ए सेट से। ठीक है, और अगर ए सेट इसमें बिलोंग कर रहा है तो ए इसके क्लियर में भी लाजमी होगा। तो फिर हम ले लेंगे बाई इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो जब बेटा वो दोनों आपस में क्लियर बराबर नहीं है, जब दोनों एलिमेंट बराबर नहीं होंगे तो वो दोनों क्लियर भी आपस में बराबर नहीं आएंगे। इसका कन्वर्सली ले लेंगे हम लोग। सपोज दैट एनी दो एलिमेंट हमने ले लिए बेटा है एक्स से, दोनों आपस में बराबर नहीं है, उनका कोलियर भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो हमने प्रूव करना है, देन वी हैव टू शो दैट एक्स इज स्टार नॉट स्पेस। हमने ये प्रूव करना है, तो हम सपोज कर लेंगे बेटा कि एक्स स्टार नॉट स्पेस नहीं है। ठीक है, जब एक्स स्टार नॉट स्पेस नहीं होगा तो फिर बेटा हम किसी दो जो एलिमेंट लिए हैं वो दोनों एलिमेंट एक ओपन सेट में से बिलोंग कर सकते हैं। एवरी ओपन सेट विच कंटेन ए आल्सो बी, उसमें ए भी होगा बी भी होगा। जैसा कि हर टर्म में एक्स लाजमी होता है तो ए एक्स में बिलोंग करेगा और बी में बिलोंग करेगा। तो लेट हम कर लेते हैं बेटा कि यू बिलोंग कर रहा है टा एक्स सच दैट ए बिलोंग करेगा यू में से और बी भी उसमें होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो इम्प्लाई दिस ए जो होगा यू इंटरसेक्शन बी, मतलब कि इसमें ए और बी अगर ले लें, यू हमारे पास है ए और बी, तो उसमें कॉमन सेट कोई ना कोई आ ही जाएगा ना, बी तो आएगा ना लाजमी उसका आंसर, तो खाली सेट तो नहीं होगा, इसलिए बेटा ये खाली सेट नहीं है। सो इम्प्लाई दिस अगर ए बिलोंग कर रहा है यू से यू में बी भी है और ए भी है, तो फिर ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आपके पास खाली सेट नहीं आएगा, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, इसमें ए और बी हैं। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि ए फिर ड्राइव सेट में से बिलोंग कर रहा है उसका, तो ए फिर उसके क्लियर में से बिलोंग करेगा। जब क्लियर में से बिलोंग करेगा तो फिर ए क्लियर तो ए में से पीछे हमने पढ़ा है वो बिलोंग कर रहे हैं हमने। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए क्लियर जो होगा वो सबसेट हो जाएगा बी क्लियर का। सिमिलरली हम फिर इसी तरह कहेंगे बी क्लोयर सबसेट हो जाएगा ए क्लोयर का। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं कि एक दूसरे के सबसेट प्रूफ हो जाते हैं, तो वो फिर हम उनको कह सकते हैं कि हमारे पास ये
ए क्लोजर इक्वल टू बी क्लोजर। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। बेटा कंट्राडिक्शन आ गई तो टार्नोट स्पेस कंट्राडिक्शन आ गई, तो फिर हम कह सकते हैं कि आवर सुपोजिशन इज़ रॉन्ग। फिर हमने वहाँ कहा था कि टार्नोट स्पेस नहीं है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्स इज़ टार्नोट स्पेस। थैंक यू बेटा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।